औरंगजेब के साथ सहानुभूति और उसके सिद्धांतों पर चलकर नागपुर को हिंसा की आग में जलाने वाले आक्रांता गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में अब तक पुलिस ने क्या-क्या कार्रवाई की है, किस किस को हिरासत में लिया है, कितनी एफआईआर दर्ज की है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नागपुर में विशेष समुदाय के उपद्रवियों ने सोमवार रात जमकर उत्पात मचाया। उपद्रवियों की भीड़ ने वहां बेतहाशा हिंसा की। घंटों तक नागपुर की सड़कों पर हिंसा का नंगा नाच चलता रहा और पुलिस दंगाइयों के सामने मजबूर दिखी, जिसने सीएम देवेंद्र फडणवीस के गुस्से को भड़का दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर हिंसा पर बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए दंगाइयों के साथ कठोरता से निपटने के निर्देश दिए हैं। सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। वहीं सीएम फडणवीस की तरह ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी नागपुर में हुई हिंसा से बेहद खफा हैं। उन्हें इस हिंसा के पीछे साजिश की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि नागपुर हिंसा के पीछे एक सोची समझी साजिश है। क्या नहीं जाएगा, जो भी समाज कंटक जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, आम जनता के ऊपर हमला किया है, माँ बहनों पर अत्याचार किया है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पत्थर फेंके हैं, हथियार से हमला किया है, उनको बिल्कुल महाराष्ट्र में बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। जाहिर है नागपुर में हुई हिंसा ने पूरे महाराष्ट्र की सियासत को हिलाकर रख दिया है। दंगाइयों ने जिस तरह से बेखौफ होकर पुलिस और हिंदुओं को निशाना बनाया है, उसने नागपुर की कानून व्यवस्था और सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचाया है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ अब महाराष्ट्र पुलिस का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है। महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में अब सख्त रुख अपना लिया है। उपद्रवियों के खिलाफ अब तक की गई कानूनी कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने अब तक नागपुर हिंसा मामले में 5 एफआईआर दर्ज किए हैं। 2 एफआईआर गणेश पेठ थाने के तहत दर्ज किए गए, 3 एफआईआर तहसील पुलिस थाने के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं। वीएचपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। हिंसा की चपेट में आने वाले घर वाहनों का पंचनामा भरा गया है। हिंसा में शामिल 50 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। नागपुर के जोन 3, 4 और 5 के अंतर्गत सभी पुलिस थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। शहरों में एक्स्ट्रा पुलिस की तैनाती की गई है। शहर में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। बेशक नागपुर में सोमवार को जिस तरह से हिंसा भड़की और हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उसने सुरक्षा के मुद्दे पर हिंदुओं की चिंता तो बढ़ा ही दी है, साथ ही नागपुर पुलिस की कार्य क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हिंदू सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उपद्रवियों को नागपुर में ये हिमाकत करने की हिम्मत कहां से आई। मेरे पापा को अभी हार्ट स्ट्रोक हुआ और 2 दिन पहले उनको लाया। उनको कुछ पता ना चले इसलिए उनको अलग दूसरे रूम में रखा गया है और उनको अभी तक की कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनका कभी भी बीपी हाई हो के उनको बताऊं तो कैसे बताऊं कि पापा ऐसा बाहर हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं थे, कोई नहीं था, इसीलिए बहुत डरे हुए हम लोग। संभल रखें, धैर्य से काम लें। वो धैर्य से काम लेंगे, पर जो डर जो देखा है ना मंजर, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक और बहुत डरावना है। वो इंसान थे ही नहीं, वो पूरे जानवर बन गए थे। आपको बता दें कि नागपुर हिंसा में 4 डीसीपी समेत 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, जबकि हिंसा में 5 आम शहरी भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज इस वक्त शहर के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। हालांकि दंगाइयों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार कानूनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन हिंसा की तस्वीरें इतनी डरावनी हैं कि लोग अब तक किए गए पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो हिंसा में कितना नुकसान हुआ है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 5 कारों को नुकसान हुआ है, आपने देखा गाड़ियों को जलाया गया है। एक क्रेन भी वहां पर खड़ी थी, बुलडोजर पर भी किस तरीके से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तमाम जो सरकारी गाड़ियां थी उसे आग के हवाले करने की कोशिश की गई, तोड़फोड़ की गई। कई सारी बाइक्स ऐसी थी जिन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। 5 गाड़ियों की संख्या ये निकलकर सामने आ रही है, जो हम आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिरकार किस तरह से उपद्रवियों ने उपद्रव यहां पर मचाया था। तो हिंसा के पीड़ितों ने भी एक बड़ा दावा किया है और साफ तौर पर यह कहा है कि रामनवमी की तैयारी को देखकर उनके घरों को दंगाइयों ने निशाना बनाया और उसके बाद उनके ऊपर हमला किया गया। देखिए, मैं तो मेरा बर्थ इस घर पे हुआ है। मेरे पापा के आज हमारे को कम से कम 60 साल से ज़्यादा हो गए। हमारा खुद का मकान, इसको फिर हमने डेवलप कर बनाया है। हाँ। अभी तो यहाँ पे हमको 60 साल, मतलब मेरा बर्थ ही यहाँ पे हुआ है। तो ये कैसे घटना हुई, कैसे जो है आग लगाई गई, आपको कैसे टारगेट किया गया, जानबूझ के आपको टारगेट किया गया? जानबूझ के टारगेट मीन्स मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के, लेकिन उनके दिमाग पे जो बात आई कि यहाँ पे जो झांकियाँ वगैरह रखी थी, हमारे चंदू भैया जो झांकियों का काम करते हैं, रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती तो पूरी भगवान की झांकियाँ वगैरह बनाते, तो उनका सामान यहाँ रखा हुआ था। मेरे दिमाग की जो सोच है कि उनका ध्यान क्या कह रहे ये ज़्यादा है, मतलब ये कुछ ज़्यादा पक्के हिंदू दिख रहे हैं या जो भी है, तो उन्हें वो तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर रामनवमी को लेकर के झांकियाँ ये भैया रामनवमी की झांकियाँ बनाते हैं। निर्माण का काम होता है, मेरा काम है झांकी निर्माण कर। मैंने कहा रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकलती है पोद्दारेश्वर राम मंदिर से, वो झांकी निर्माण का काम मेरा है। मेरे पास 5 से 6 झांकियाँ रहती है। मैं डेकोरेशन बना के, यहाँ गरुड़ जी की मूर्ति थी सामने में, यहाँ फ्लैग्स वगैरह, इन लोगों को सबको मालूमात है कि मैं यहाँ झांकियों का निर्माण करता हूँ। इन्होंने पहले गीतांजलि टॉकीज पे यानी दंगा फसाद किया गया, उसके बाद में इधर से आके इन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को यानी ब्रेक किया गया, फोड़ा गया। उसके बाद ये डेकोरेशन वगैरह निकाल के, गाड़ियाँ निकाल के जलाने में ये किए। उसके बाद हमारे गली का जो दरवाज़ा है तोड़ के हमारे घरों में यानी घुसने की कोशिश की। पेट्रोल बॉम्ब बना के उन्होंने घरों पे फेंके, ईंटें पत्थर फेंके, तलवारें, लोहे की पाइप, लकड़ियाँ, ऐसा हमारे घरों पे फेंकने में आया, पत्थरबाजी की और नारेबाजी करने में आई उनके पास से। मेरे पास लाइव उसका वीडियो है, आगजनी का भी वीडियो लाइव। कैसे नारे लगा रहे थे? नारे तकदीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे, नंगी नंगी गंदी गालियाँ दे रहे थे। बताने के लिए तो ऐसे बहुत कुछ बातें हैं, पर डरावना बहुत ज़्यादा है। 7:30 पौने 8 बजे की बात है ये। गली के कॉर्नर पे बहुत सारा मॉब था, उन्हीं के लोग थे, उनकी ये चल रही थी। वो किसी को जाने नहीं दे रहे थे, सब हिंदुओं को बोल रहे थे चलो निकलो यहाँ से, हटो यहाँ से। मेरी बच्ची कॉलेज से आ रही थी, मैं उसको लेने के लिए बोली तो ऑटो वाले को बोला अगर तू अंदर घुसा तो तेरे को काट देंगे। ये कहा उन्होंने? हाँ, यानी तू जिंदा वापस आएगी कि नहीं ये हम नहीं बता सकते, इसलिए तू जा मत। पर उन्होंने निडर होके बच्ची को छोड़ा, मैंने उसको लिया और वैसे ही दौड़ते दौड़ते घर में आए। जैसे ही घर में आए वैसे ही मॉब आया और मॉब के पास बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी, पत्थर तो बहुत ज़्यादा थे, बहुत इस पे थे और पेट्रोल था उनके, बॉटल्स थी उनके पास पेट्रोल की।